Hello everyone, this is our सेवन चैप्टर एम्परर अशोका। इस चैप्टर में हम लोग एम्परर अशोका के बारे में पढ़ेंगे ना, जो राजा अशोका थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से काम किए, वो किस एरिया में किस राज्य में वो शासन करते थे, उनके वॉर कौन से थे और वॉर उसके बाद उन्होंने लोगों के लिए क्या किया, वो किस धर्म को वो मानते थे, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। एम्परर अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ इंडिया। ही रूल्ड मोर देन 2000 ईयर्स एगो। जो एम्परर जो अशोका है ना, वो हमारे इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर यानी कि सबसे महान शासकों में माना जाता है ना, महान राजाओं में माना जाता है। ये क्या है कि इन्होंने लगभग 2000 साल पहले तक इन्होंने क्या किया है, 2000 साल पहले इन्होंने शासन किया है ना, इनका शासन 2000 साल पहले था। ओके। पाटलिपुत्र पाटलिपुत्र was the capital of Ashoka's empire. It was surrounded by a high wall. This was built to keep the enemies away. The royal palace was at the center of the city. The city had houses, temples, shops, marketplaces and पार्क्स। तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र थी जिसे कि आज के समय में हम पटना बोलते हैं ना। तो जो अशोका था, जो अशोक राजा का जो एम्पायर था, जो उसका क्या कहा जा सकता है, जो उसका जो शासन का जो एरिया था, है ना, उसका जो पूरा साम्राज्य था, जो अशोका का जो साम्राज्य था, उसकी कैपिटल कौन सी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र थी, जिसको कि हम अभी पटना के नाम से जानते हैं। और ये चारों ओर से क्या था, बड़े बड़े दीवारों से घिरा हुआ था। बड़े बड़े दीवारों से क्यों ये घिरा हुआ था? क्योंकि इसे इसलिए बनाया गया था ना कि ताकि जो अशोका के जो एनिमीज़ थे, जो दुश्मन थे, वो क्या रहे, इनसे उनको दूर रखा जा सके। द रॉयल पैलेस वॉज एट द सेंटर ऑफ द सिटी। और इनका जो राजमहल था, अशोका का जो राजमहल था, वो क्या था, सिटी के सेंटर में था। और इस सिटी में क्या थे, बहुत सारे घर थे, टेम्पल्स थे, शॉप्स भी थे, मार्केट प्लेसेस थे और पार्क भी थे, घूमने के लिए पार्क वगैरह भी बनाए हुए थे। द कलिंगा वॉर। अशोका रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। अशोका का क्या था कि इंडिया के अधिकांश भागों पर क्या था, उसका शासन था, अधिकांश भागों पर वह शासन करता था। कलिंगा वॉज द वन रीजन दैट वॉज नॉट अंडर हिज रूल। कलिंगा जो कि प्रेजेंट में क्या है, उड़ीसा के नाम से जाना जाता है ना। तो ये एक ऐसा एरिया था कि वो क्या था कि अशोका के शासन के अंदर नहीं था, या उसका जो एम्पायर था उसके अंडर नहीं था। टू ब्रिंग कलिंगा अंडर हिज एम्पायर, अशोका फॉट ऑफ वॉर। तो इसके बाद क्या होता है कि कलिंगा को अपने एम्पायर के अंदर करने के लिए, अपने अंडर में लेने के लिए अशोका ने क्या किया, एक वॉर किया, जिसको कि कलिंगा वॉर के नाम से जाना जाता है। Many people died in his war, 1000 were injured. Ashoka was sad to see this. क्या होता, तो इस वॉर में क्या होता है कि ये काफ़ी बड़ी वॉर हुई थी। और इस वॉर में क्या होता है कि अशोका ने देखा कि बहुत सारे लोग इस वॉर में क्या हो गए, मारे गए, बहुत सारे हज़ारों लोग क्या हो गए, इसमें घायल हो गए। तो जिसको देख के कि अशोका क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि अब वो आगे से किसी भी तरीके का वॉर नहीं करेगा। ओके। What Ashoka did for the people. After the Kalinga War, Ashoka spent most of his time doing good for the people. क्या हो गया कि कलिंगा वॉर के बाद जब अशोका ने डिसाइड कर लिया कि अब वो किसी भी तरीके का वॉर नहीं करेगा, तो उसके बाद उसका ज़्यादा जो समय था वो किस में बीतने लगा, लोगों के लिए अच्छे काम करने में बीतने लगा। तो उसने क्या क्या किया, ही बिल्ट रोड्स एंड रेस्ट हाउसेस, प्लांटेड ट्री, डग वेल्स, बिल्ट हॉस्पिटल फॉर पीपल एंड एनिमल्स। उसने क्या किया कि लोग रास्ते बनवाए लोगों के लिए, रेस्ट हाउस होते हैं ना, जो विश्राम गृह होते हैं लोगों के ठहरने के लिए। उसने रोड के साइड पे प्लांटेड ट्रीज़ भी लगाने स्टार्ट किए, कुएं खुदवाए, इसके साथ साथ लोगों के लिए और जानवरों के लिए उसने हॉस्पिटल्स भी बनवाए। अशोका एंड बुद्धिज्म। अशोका बिकम अ फॉलोवर ऑफ गौतम बुद्ध। द बुद्ध आस्क्ड पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स। तो जो क्या हो गया कि इस वॉर के बाद अशोका क्या हो गया, उसने बुद्धिज़्म को अपनाया। मतलब वो जो गौतम बुद्ध थे, उनके जो रूल्स थे, उनके जो नियम थे, वो उनको फॉलो करने लगा। तो जो गौतम बुद्ध है, उनका क्या मानना था कि पीपल टू बी काइंड टू ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जो लोग हैं, हमें क्या होना चाहिए, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रति काइंड होना चाहिए ना, उनके प्रति दयालु होनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए,
है ना। सो अशोका ऑल्सो आस्क्ड पीपल टू, और इसके साथ साथ अशोका भी लोगों से क्या कहता है बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति क्या रखे, दया भाव रखे, या दूसरों के प्रति दूसरों से क्या करें, अच्छे व्यवहार करें ना। रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करिए, आदर करिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, और हमेशा सच बोले। अशोका सेंड हिज चिल्ड्रन टू फॉर ऑफ प्लेसेस टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ द बुद्धा। अशोका क्या किया था कि उसके जो बच्चे थे उसे वो दूर दूर के जगहों पर भेजता था, और जो अशोक की जो शिक्षा थी, है ना, अशोक की जो बुद्ध की जो शिक्षा थी उसको क्या करता था, लोगों तक फैलाने का, लोगों तक पहुंचाने का काम अपने बच्चों से कराता था। ही ऑल्सो गॉट हिज मैसेज क्राफ्ट ऑन रॉक एंड पिलर्स। इसके साथ साथ क्या किया था कि उसने अपने मैसेज को पत्थरों पर, और जो पिलर्स थे, जो पिलर बनाए हुए थे उसके एम्पायर में जो पिलर्स थे उन पर भी उसने क्या करवाया था, उन मैसेज को लिखवाया था। दिस वेयर पुट अप द डिफरेंट प्लेसेस इन द एम्पायर, और ये जो पिलर्स थे, रॉक्स थे, उसे उसने क्या किया था, अपने एम्पायर के अलग अलग जगहों पर रखवाया था। पीपल कुड रीड एंड लर्न फ्रॉम दैम, लोग क्या करते थे, इसे पढ़ते थे और सीखते भी थे। अशोका स्प्रेड द मैसेज ऑफ पीस, अशोका ने क्या किया था, शांति का मैसेज, है ना, पीस का मैसेज लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ओके, तो इसके साथ ही क्या होता है कि हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।